हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करते हैं मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 28 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है थिंक बिफोर यू क्रिटिसाइज। यानी कि किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, क्योंकि इसके 2 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी जाइए और उनको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी से। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर चल रही थी, जो काफी लंबे टाइम तक चली और काफी बड़े पैमाने पर हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमांडर, जनरल, आर्मी के लोग, बहुत लोग शामिल थे। आपने वो मूवी तो देखी होगी, कैप्टन अमेरिका, जिस जो एक करेक्टर है कैप्टन अमेरिका, उसी सिविल वॉर के टाइम का करेक्टर है। तो जब ये सिविल वॉर हो रही थी तो उस टाइम पे जो सबसे प्रभावी जो कमांडर था, जो लीडर था, जो जनरल था, उसका नाम था रॉबर्ट ई ली, जो काफी हद तक जिम्मेदार था सिविल वॉर के लिए। तो क्या हुआ कि करीब 13 जुलाई 1863 में रॉबर्ट ई ली ने प्लानिंग की थी कि वो नॉर्थन वर्जीनिया पर कब्जा करे। उसने प्लानिंग की थी कि वहां पे वो कब्जा करेगा, वहां पे वो लड़ाई करेगा। लेकिन क्या हुआ कि रात में इतना आंधी तूफान आया, इतनी बरसात हुई कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। अब जब वो अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचा तो उसकी सेना ऑलमोस्ट हार गई थी। तो जो नॉर्थन वर्जीनिया की सेना से जो लड़ रही थी, तो वो उनको हरा नहीं पाए, तो वो वहां से भाग लिए। जब वो वापस आ रहे थे तो क्या हुआ कि वहां पर पोटोमैक रिवर थी, जो बारिश तूफान की वजह से काफी उफान पर थी, उसको पार करना बहुत मुश्किल था। तो अब वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। मिस्टर रॉबर्ट ई ली आगे तो बढ़ नहीं पा रहे थे, नदी की वजह से रुकना पड़ा वहां पर। और पीछे से जो विक्टोरियन टीम, वो आर्मी थी, वो पीछे पड़ी थी, पीछे से उसको घेर रखा था। यानी कि मिस्टर ली ना आगे जा पा रहे थे, ना पीछे जा पा रहे थे, बस वहां पर स्टक होकर रह गए थे। और ये जो सिचुएशन थी, ये अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनको नजर आ गई। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो उनके जनरल थे उनको इमीडिएटली टेलीग्राम भेजा कि ये बहुत अच्छा मौका है, एक जूसी अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तुम अभी जाओ अपनी आर्मी को लेकर और उस रॉबर्ट ई ली की जो हारी हुई सेना है उस पर धावा बोल दो, उस पर हमला कर दो, ताकि वो हार जाए। क्योंकि एक तरफ से तो विक्टोरियन जो आर्मी है वो उसके पीछे पड़ी है, एक तरफ से नदी है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, और तीसरी तरफ से तुम हमला कर दो तो वो आधे तो मरे हुए हैं ही ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी वो हारे हुए हैं। उनके पास हथियार भी नहीं है, गोला बारूद भी नहीं है, आर्मी का बहुत सारा सामान उनका खत्म हो चुका है, उनके सैनिक इतने सारे घायल हैं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि हम अगर उन पर हमला कर दें तो उनकी सेना गारंटेड हार जाएगी। और इसके बारे में हमारे जो उनके जो सुपीरियर, जो इस आर्मी के जो कमांडर थे, जिनके हाथ में सब कंट्रोल था, सिविल वॉर का जो कंट्रोल संभालते थे, उनको फोन ना करें। क्योंकि अगर उनके जनरल ने उनको फोन किया या उनको लेटर लिखा तो सीधी सी बात है, जो टाइम है वो निकल जाएगा। और इतने टाइम ड्यूरेशन में तो जो नदी उफान पर है वो उसका स्तर नीचे आ जाएगा और वो आगे बढ़ के निकल जाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि तार भेजा उनको। तो उनके जनरल थे, उनका नाम था जनरल मेड। अब जनरल मेड को उन्होंने टेलीग्राम तो भेज दिया, लेकिन जो उनके जनरल मेड थे, उन्होंने उस जो उनसे करने के लिए कहा गया था उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरन अपने सुप्रीम जो कमांडर थे, जो इस सिचुएशन को हैंडल करते, उनको फोन कर दिया और उनको एक्सक्यूज दिए कि अब्राहिम जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ये करने के लिए कह रहे हैं, अगर ऐसा किया तो हमारी जो सिचुएशन है वो इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमारी मिलिट्री के लोग हार सकते हैं, हमारे पास हथियार भी नहीं है, ये तो दसियों एक्सक्यूज गिना दिए। अब हुआ क्या कि इस एक्सक्यूज गिनाने के चक्कर में, तार करने के चक्कर में, बातें बनाने के चक्कर में, जो नदी का पानी था, जो पोटोमैक रिवर थी, वो धीरे 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 उसका पानी लेवल पे आ गया और जो मिस्टर रॉबर्ट ली की जो सेना थी निकल गई।
अब मिस्टर अब्राहम लिंकन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ताकि ये क्या कर दिया, पूरी की पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में थी। अभी अगर हमने मिस्टर रॉबर्ट ई ली को हरा दिया होता, हमने इस सिचुएशन का फायदा उठाया होता, तो सिविल वॉर को आज की डेट में ही खत्म किया जा सकता था। लेकिन इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस्टर मेड की वजह से हमें हाथ से धोना पड़ा। अपनी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार है। उनको बहुत गुस्सा आया, वो अपने बेटे के पास गए और अपने बेटे के पास जाकर फूट फूट के रोने लगे। ये क्या हो गया, ये पूरी सिचुएशन हमारे कब्जे में थी, ऐसा कैसे हो गया, मैं क्या करूं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होने के बावजूद भी सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे जनरल मेरी बात नहीं मानते और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही हाथ से जाने दिया। मतलब वो बहुत ज्यादा रोए अपने बेटे के पास जाकर, और उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उनके पास, उसको पूरी बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे अपने बेटे के पास जाकर। और फिर उन्होंने इसी गुस्से में एक लेटर लिख लिया, अपना पेन निकाला, टेबल पे बैठ गए और उसमें लिखा कि मिस्टर मिएट, आप जो आज ये सिचुएशन हुई है इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हो। अगर आप इस काबिल नहीं हो कि आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को, इतनी अच्छी सिचुएशन को भी हैंडल ना कर पाओ, तो आपका आर्मी में रहने का फायदा क्या है, क्यों हम आपको अपनी आर्मी में रखें। तो आपने पहले इतने सारे अच्छे अच्छे विक्ट्री दिलाई हैं, उन सिचुएशन को अगर आप जीत सकते थे तो ये सिचुएशन को जीतना बहुत आसान था। लेकिन अब हमें आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आप आगे मतलब कोई भी विक्ट्री हमें दिला सकते हो, क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशन को अगर आप जीत नहीं सकते तो आगे जो प्रॉब्लम आएंगी, जो सिचुएशन आएंगी, उनको तो आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना इस्तीफा दे दें, आप इस ओहदे के काबिल नहीं हैं। ऐसा उन्होंने अपने लेटर में लिखा। जितनी भी उनका गुस्सा था, जो कहर था उनके दिल के अंदर बसा हुआ था, वो पूरा पूरा लेटर पे लिखकर डाल दिया। अब क्या हुआ, वो लेटर जब मिस्टर अब्राहम लिंकन की मौत हुई तब वो लेटर उनकी टेबल में से मिला, और इस लेटर को लिखा तो गया था लेकिन पोस्ट नहीं किया गया था। और उसका कारण क्या था, क्योंकि मिस्टर जो अब्राहम लिंकन थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसी थी कि वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उनको इतना गुस्सा आया, और उस गुस्से में उन्होंने लेटर लिख तो दिया, लेकिन उन्होंने लेटर लिखने के बाद वो अपने कमरे में अपनी खिड़की से बैठकर, अपनी टेबल पे बैठकर 1-2 घंटे सोचते रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब उनका दिमाग शांत हुआ, मतलब उनको थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा रिलैक्स किया, तब उनको बात थोड़ा सा उनको शांति मिली। तब उन्होंने धीरज से सोचा, और फिर सोचने के बाद उनको ऐसा लगा कि हो सकता है जो मिस्टर मिएट सचमुच जो कह रहे हैं वो सही हो, कि उनकी आर्मी आज की डेट में इस काबिल ना हो कि वो इस सिचुएशन में हमला कर पाए, क्योंकि उनकी आर्मी महीनों से लड़ रही है और वो आदि उनकी आर्मी थकी हुई है, उनके पास गोला बारूदों की कमी है। हो सकता है कि अगर वो हमला करते तो वो हार जाते, और अगर मैं उनकी सिचुएशन में होता तो शायद मैं भी यही डिसीजन लेता, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत आसान है कि व्हाइट हाउस में बैठकर ऑर्डर चला देना कि तुम वहां जाओ, हमला करो, जीत कर आओ। लेकिन जो खून खराबा, जो लड़ाई दंगा मिस्टर मिएट ने पिछले 1 महीने से देखा है, 1 महीना क्या 3-4 महीने से लगभग देखते आ रहे हैं, डेली देखते हैं, डेली वो लाशें देखते हैं, अपनी सेना को मरते हुए देखते हैं, नए नए कमांडर को मरते देखते हैं, जनरल्स को मरते देखते हैं, डेली उनकी लाइफ में ये हो रहा है। तो उनको पता है, उनको ज्यादा पता होगा कि सिचुएशन क्या है। मेरे लिए तो आसान है कि कहना कि तुम जाओ लड़ो, लेकिन वो एक्चुअली में उसे भुगत रहे हैं। तो हो सकता था अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता। ये सारी चीजें उनके दिमाग में घूमी, और
इस वजह से उस लेटर को उन्होंने मिस्टर जनरल मीएट को भेजा ही नहीं। और यही कारण था मिस्टर अब्राहम लिंकन की सक्सेसफुल लाइफ का, सक्सेसफुल करियर का, कि वो अपने पॉलिटिकल लाइफ में कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। पहले सोचते थे कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो हो सकता है उस सिचुएशन में अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कुछ बोलता, ऐसा ही कुछ करता, तो वो क्रिटिसाइज करते ही नहीं थे। और इतनी बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम हुई, इतना बड़ा अच्छा मौका, इतना सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल गया, उनको इतना गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरज से सोचा, उन्होंने लेटर भी लिखा लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया। और यही जो उनका रवैया था कि सोच समझकर ही वो आगे डिसीजन लेते थे, क्योंकि क्रिटिसाइज करने कोई फायदा नहीं है। अब हो सकता है आप और हम जिसको भी क्रिटिसाइज करते हैं वो एक्चुअली में सही हो, लेकिन हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मिस्टर रूजवेल्ट थे, उनका भी कहना था कि जब वो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट बने तो वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में होते थे, किसी जगह पे स्टक हो जाते थे, तो वो अब्राहम लिंकन की फोटो को देख लेते थे, क्योंकि उनके गुजरने के बाद ही मिस्टर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो उनको एहसास होता था कि मिस्टर अब्राहम लिंकन किस तरह से सिचुएशन को डील करते थे, किस तरह से हैंडल करते थे, कैसे वो लोगों के साथ बिहेव करते थे, किस वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो मिस्टर रूजवेल्ट भी पूरी कोशिश करते थे कि वो भी अब्राहम लिंकन जैसे बन पाए। तो आज की ये स्टोरी थी पूरी तरह से प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बेस्ड, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि इतनी टफ सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अपने दिमाग पर कंट्रोल रखते थे, सोचते थे, दूसरों के जूते में पैर डालकर देखते थे कि आखिर में सिचुएशन है क्या, और क्रिटिसाइज अगर मैं कर रहा हूं तो हो सकता है सामने वाला जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन में अगर मैं होता तो शायद ऐसा ही करता। आज की इस स्टोरी में बस इतना ही था। कल इसका 4th पार्ट आएगा। इस चैप्टर में कई सारी स्टोरियां हैं और एक ही चैप्टर में सारी स्टोरियां एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए इस चैप्टर के 5 पार्ट आने हैं। ठीक है, तो कल इस चैप्टर का 4th पार्ट आएगा, रेडी रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।